साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों को। तो चीन से बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ले पहुंचे। पीएम मोदी का ये दौरा अचानक था जिससे हर कोई चौंक गया। पीएम मोदी के साथ इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस यानी कि बिपिन रावत भी मौजूद रहे। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना वायुसेना के अधिकारियों ने जमीनी हकीकत की जानकारी दी। मई महीने से ही चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीमू की फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे। यहां पर सीनियर अधिकारियों ने उन्हें मौके की जानकारी दी, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में जानकारी दी, और तमाम अफसरों से उन्होंने संवाद भी किया। हालांकि प्रधानमंत्री ने यहां पर पहुंचकर सभी को चौंका दिया और प्रधानमंत्री के साथ सेना प्रमुख एमएम नरवणे भी लेह में मौजूद हैं। पिछले 2 महीने में चीन के साथ सैन्य और डिप्लोमेटिक स्तर पर कई लेवल की बात हो गई है, जिसमें माहौल को शांत करने की कोशिशें की जा रही हैं। हालांकि इसमें अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं हो पाया है। नीमू पोस्ट समुद्री तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जिसे दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्ट में से एक माना जाता है। जानकारी के मुताबिक अपने इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कॉर्प्स के अधिकारियों से बात की है। इसके अलावा सीडीएस बिपिन रावत के साथ मिलकर मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान नॉर्दर्न आर्मी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी, लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह भी मौजूद रहे। तो प्रधानमंत्री हमेशा चौंकाते हैं अपने फैसलों से, और यहां पर भी कुछ यही नजारा नजर आ रहा है। शैलेंद्र वांगू हमारे साथ नेशनल एडिटर जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, क्या नई अपडेट्स आई हैं, कोई जानकारी जो आप साझा करें? देखिए, अभी तक जो लास्ट अपडेट हमारे पास था उसके मुताबिक पीएम मोदी नीमू पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने आईटीबीपी, आर्मी और एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की थी, बातचीत की थी उनकी। और ये भी अपडेट आ रही थी कि पीएम मोदी लेह के हॉस्पिटल में, जहां पर 15 जून को हुई हिंसक झड़प के जो पाकिस्तान के लोगों को नमाज तक नहीं पढ़ने दे रही हैं। अक्साई चीन से लेकर के गुलाम कश्मीर तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चीन ही डेवलप कर रहा है। पाकिस्तान की जो मिसाइल है उस पर रंग पोत के हरा और वो टेस्ट कर देते हैं, कहते हैं हमारी है, वो भी चीन से आता है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो भी चीन से है। तो पाकिस्तान की रग रग में चीन घुसा हुआ है। पाकिस्तान को अगर चीन आदेश दे देगा तो वो फ्रंट खोल ही देगा। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हिंदुस्तान की सेना को हमेशा 2 फ्रंट वार के लिए तैयार रहना होगा। चीन के साथ पाकिस्तान, वो होता है ना शादी में दूल्हे के साथ एक सहवाला जरूर आता है, तो अगर हम चीन से लड़ाई करेंगे तो सहवाला पाकिस्तान है, ये हमको भी पता है और उसकी तैयारी भी है और सेना को भी पता है। एक बार बोलिए, वहां पे मेरे को फोन करेंगे। बनी हुई है। शैलेंद्र जी, आप अगर हैं हमारे साथ तो प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपसे बता रहा था कि किस तरह से पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं आज सुबह लेह के दौरे पर। और माना जा रहा है कि ये उस वक्त ये दौरा हो रहा है जब पीएम मोदी पहली बार वहां पहुंचे हैं, जब से ये गतिरोध शुरू हुआ है मई के पहले हफ्ते से। तो जाहिर तौर पर ये न सिर्फ जवानों को मोरल बूस्ट करने के लिए महत्वपूर्ण विजिट है, बल्कि चीन को भी कड़ा संदेश देने के लिए कि पीएम मोदी अपने जवानों के साथ खड़े हैं इस वक्त। जहां एक तरफ चीन ने अब तक 15 जून को हुई हिंसक झड़प में मारे गए अपने सैनिकों के नाम तक नहीं बताए हैं, वहीं पीएम मोदी जो है वो जवानों के बीच पहुंचे हैं उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। और वहीं ये भी जानकारी आ रही थी पहले कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में कहा जा रहा था कि वो आज लेह जाएंगे, लेकिन कल देर शाम ये खबर आई कि राजनाथ सिंह लेह नहीं जाएंगे, वो रिशेड्यूल कर दिया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं पीएम मोदी का तब तक दौरे की जो है वो प्लान बन चुका था। और हालांकि कल शाम देर शाम एक खबर यह भी आई थी कि सीडीएस बिपिन रावत ले जाने वाले हैं, लेकिन ये एक सरप्राइज विजिट है, किसी को मालूम नहीं था कि पीएम मोदी, अब जैसे आपने कहा कि पीएम मोदी अपने फैसले से चौंका देते हैं, एक बार फिर उन्होंने चौंका दिया कि आज सुबह जब ये खबर करीब 10 बजे से कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि पीएम मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं। लेकिन अब ये भी ये कहा जा सकता है कि पीएम मोदी के इस दौरे से भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी इस दौरे के बाद फैसला लिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आगे की स्ट्रैटेजी क्या होगी। लेकिन जैसे अभी अरुण भी हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी लेह से जुड़े हुए वो जानकारियां दे रहे थे, 2 फ्रंट्स के लिए हमें तैयार रहना होगा। पाकिस्तान का भी वो जिक्र कर रहे थे और चाइना का भी, और दोनों की मिलीभगत का भी, और फिर भारत पर दबाव बनाने का भी। इकोनॉमिकली हम देश के अंदर देख ही रहे हैं कि किस तरह से बहिष्कार हो रहा है, ये ऐप्स बैन हो रही हैं सामानों को लेकर। डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी हम देख रहे हैं और भारत को कई मुल्कों का साथ भी है, ये भी नजर आ रहा है। अगर कुछ भी थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो सकता है शैलेंद्र जी, लेकिन प्रधानमंत्री क्योंकि बहुत हार्ड फैसले लेते हैं, तो क्या संभावनाएं जताई जा रही है, क्या बड़ा संदेश हम मान के चले कि यहां से वो जरूर देंगे?
देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इस विजिट से एक मैसेज जरूर गया है कि पीएम मोदी खुद इस पूरे मामले को पर नजर बनाए हुए हैं और वो खुद कदम उठा रहे हैं देश की सुरक्षा के लिए। और ऐसे में जो जवान वहां पे जो भी कदम उठा रहे हैं, जो भी भारत की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं, उसके साथ पीएम मोदी कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हैं, बल्कि उसका पूरा समर्थन कर रहे हैं। लेकिन जैसे आपने टू फ्रंट की बात अभी कुछ देर पहले अरुण कर रहे थे, तो ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक मूव है जिसको लेके कई बार चर्चा की जाती है कि पाकिस्तान इस तरह के फ्रंट खोल सकता है। हालांकि हम ये भी बता दें आपको कि अब से कुछ दिन पहले ये भी खबर आई थी कि लद्दाख के साथ जो गिलगित बल्तिस्तान, जो कि पीओके के अंदर भारत का अंग है, वो वहां पर पाकिस्तान की तरफ से 20,000 जवानों की तैनाती, यानी करीब 2 डिवीजन की तैनाती पाकिस्तान कर चुका है। और ये भी खबर आ रही थी कि चाइना जो है वो पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन अल बदर के साथ बातचीत कर रहा है, यानी कि चीन भी आतंकवादियों से हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। इस तरह की खबर भी आ रही थी। लेकिन जाहिर तौर पर ये तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए भारतीय सेना, भारतीय फौजें हमेशा तैयार रहती हैं। पिछले 2 महीनों से जो भी हरकत चीन की तरफ से हुई है, उसका माकूल जवाब देने के लिए भारत ने भी उचित डिप्लॉयमेंट अपनी तरफ भी कर रखी है। ऐसे में चीन पर भी नजर रखी जा रही है, वहीं पाकिस्तान को भी किसी भी गलत हरकत के लिए बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा और हर तरह से भारत तैयार भी है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अपडेट्स जो है हम आपसे लेते रहेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत स्ट्रांग मैसेज तो दिया ही है, साथ